डर से मुक्ति संभव है। ओशो कहते हैं कि डर एक ऐसी भावना है जो हमें जकड़ कर रखती है और हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं और इसे दूर करना भी हमारे हाथ में है। डर को समझना और इससे मुक्ति पाना हमारे आत्मविकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। डर का स्वभाव। ओशो बताते हैं कि डर का स्वभाव क्या है। वे कहते हैं कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये केवल हमारे मन का एक भ्रम है। जब हम अज्ञात या अनिश्चितता का सामना करते हैं तो हमारा मन डर पैदा करता है। डर हमें भविष्य की चिंताओं और अतीत की असफलताओं में उलझा देता है, जिससे हम वर्तमान क्षण को नहीं जी पाते। डर का स्रोत। ओशो कहते हैं कि डर का स्रोत हमारी अपनी सोच और धारणाएं हैं। जब हम अपने अनुभवों, समाज के नियमों और मान्यताओं से प्रभावित होते हैं तो हमारे भीतर डर पैदा होता है। ये डर हमारे जीवन के हर पहलू में हमें प्रभावित करता है, चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हों या हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं। डर से मुक्ति का उपाय। ओशो बताते हैं कि डर से मुक्ति का एकमात्र उपाय है इसे समझना और इसका सामना करना। जब हम डर को समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसे गहराई से समझना चाहिए और इसके पीछे के कारणों को जानना चाहिए। ध्यान का महत्व। ओशो कहते हैं कि ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें डर से मुक्त कर सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को समझ सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम भविष्य की चिंताओं और अतीत की असफलताओं से मुक्त हो सकते हैं। प्रेम और करुणा। ओशो बताते हैं कि प्रेम और करुणा भी डर से मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और डर दूर हो जाता है। प्रेम और करुणा हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने डर को पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। आत्मस्वीकृति। ओशो कहते हैं कि आत्मस्वीकृति भी डर से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर का डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आत्मस्वीकृति हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने की शक्ति प्रदान करती है। अंत में ओशो की इस स्पीच का मुख्य संदेश यह है कि डर से मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए हमें इसे गहराई से समझना होगा और इसका सामना करना होगा। ध्यान, प्रेम, करुणा और आत्मस्वीकृति के माध्यम से हम अपने डर से मुक्त हो सकते हैं और एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।